अध्याय 14 का 14.1 में है ना। कौन सा क्वेश्चन? 14वां प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न क्या है? 52 ताश के अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। अब अपने ये पत्ते देखे आपने, ताश के पत्ते। तो 52 ताश के पत्तों में से क्या करा अपन ने? एक पत्ता निकाल रहे हैं। अब बताओ किस किस ने पत्ते खेले? तभी करो पत्तों को। सबसे पहले ध्यान देना आप कि पत्तों में क्या क्या चीजें होती है। कुल पत्ते कैसे होते हैं बताओ? कुल पत्ते कितने होते हैं? ताश के कुल पत्ते होते हैं 52। ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। अब कुल पत्ते हो गए 52। अब उसमें 26 तो होते हैं लाल और 26 होते हैं काले। 52 पत्तों में 26 कैसे होते हैं? लाल पत्ते। और 26 कैसे होते हैं? काले पत्ते। क्लियर हो गई बात? तो कुल पत्ते होते हैं 52। 52 में होगा 26 लाल और 26 काले। उसके बाद में बादशाह जो होते हैं, बादशाह होते हैं 4, बेगम होती है 4, गुलाम होते हैं 4 और इक्का क्या होता है? 4। ये सब 4 होते हैं, ठीक है ना। बादशाह, बेगम, गुलाम और इक्का, ये कितने पत्ते होते हैं भाई? ये 4 पत्ते होते हैं। और 4 में भी कैसे होंगे भाई? 2 तो होंगे लाल और 2 होंगे काले। बेगम में भी 2 कैसी बेगम होगी? लाल बेगम और 2 होगी काली बेगम। गुलाम के पत्ते कैसे होंगे? 2 तो लाल होंगे और 2 काले पत्ते होंगे। ऐसे इक्का भी जो होगा वो क्या होगा? 2 लाल और 2 काले पत्ते कैसे होंगे? हमारे इक्के के होंगे, ठीक है ना। अगला आता है तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला, या इसको कहते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? तस्वीर वाला कार्ड या फेस कार्ड बोलते हैं। तस्वीर पत्ता जिसपे चेहरा बना हो। चेहरा किसे बना होता है भाई? बादशाह पे, बेगम पे और गुलाम पे। तो कुल कितने पत्ते हो गए? जो फेस कार्ड है वो हो गए 12। अब 12 फेस कार्ड में कैसे हो गए? 6 तो हो गए लाल और 6 कैसे हो जाएंगे? तो 6 पत्ते हो जाएंगे लाल और 6 पत्ते कैसे हो जाएंगे? काले। आ गई बात समझ में? बादशाह जाए तो कितने पत्ते होते हैं? 4। बेगम में, गुलाम में, तस्वीर वाला पत्ता 12 होंगे, ठीक है ना। और काले, अगर आपसे बोला जाए काले बादशाह, तो काले बादशाह कितने होंगे? काले रंग के बादशाह है ना, लाल रंग के बादशाह और क्या है? लाल रंग की बेगम और काले रंग के गुलाम, काला इक्का। आई बात समझ में? इक्का 4, काले रंग के फेस कार्ड, लाल रंग के फेस कार्ड। क्लियर है? अब ध्यान देना, 13 पत्ते जो बटे होते हैं, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं इसमें। वो 4 प्रकार के पत्ते कौन से होते हैं भाई? अगर आपसे बोले कि 52 ताश की गड्डी में कितने प्रकार के पत्ते होते हैं, तो 4 प्रकार के। तो पहला क्या रहेगा भैया बताओ? पहला रहेगा हमारा ईंट। ईंट कितनी होती है? 13 है ना। पान भी क्या होंगे? हुकुम का पत्ता कितने होंगे? 13। और एक और क्या रहेगा? और बताओ क्या होगा अगला, चौथा वाला? चिड़ी है ना। और इन 13 पत्तों में सुन लेना, जैसे बादशाह 4 है तो एक बादशाह इसका, एक बादशाह इसका, एक बादशाह इसका, एक बादशाह इसका। अगर बोले हुकुम का बादशाह कितने हैं? 1। ईंट का बादशाह है ना, सबका बादशाह एक ही है। हुकुम का इक्का, ऐसे इक्के के भी 4 पत्ते, काय में से रहेंगे? सब में से रहेंगे, एक एक पत्ता सबका रहेगा। गुलाम में एक एक गुलाम सबका रहेगा, एक का गुलाम सबका गुलाम। बेगम भी एक एक बेगम सब में से रहेगी। तो अगर आपसे ये बोला जाए, अगर आपको ये बोला जाए, दोनों आ जाए वर्ड कि पान का गुलाम, तो कितने पत्ते होते हैं? 1। अगर आपसे बोले कि ये चिड़ी का इक्का, जो बोल दे ईंट का बादशाह, तो अगर ये दोनों वर्ड, अगर पेपर में दोनों वर्ड एक साथ आते हैं
इस प्रकार से आता है कि चिड़ी का बादशाह, हुकुम का इक्का, पान का गुलाम, तो वो पत्ते कितने होंगे? एक पत्ता होगा। ठीक है, पहले ये बात समझ में आ गई, ये सारी चीजें आ गई कंप्लीट समझ में, ये यही लिखी है। अब मैं सवाल करता हूँ, सवाल नंबर 14। अब सवाल नंबर 14 पे आइए। सवाल नंबर 14 क्या है? 52 ताश के अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित की को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात करो। नंबर 1 क्या कह रहा है? लाल रंग का बादशाह। सबसे पहले स्टेप क्या जमेगी बताओ? क्या बताओ क्या जमेगी? ताश की एक गड्डी में कुल पत्ते NS बराबर कितने होते हैं भैया? 52 पत्ते होते हैं। NS बराबर हो गया 52। अगला नंबर 1 पे क्या कह रहा है? लाल रंग का बादशाह। तो क्या जमेगा स्टेप बताओ? लाल रंग के बादशाह होने के अनुकूल परिणाम NE1 बराबर। बताओ, लाल रंग का बादशाह, बादशाह होते हैं 4, 2 लाल और 2 काले, लाल रंग का बादशाह कितने होंगे? तो लाल रंग का बादशाह होने के अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? 2। फिर अगला क्या आएगा? लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता का फार्मूला क्या हो जाएगा? PE1 बराबर, तो NE1 कितना है? 2, और NS कितना है? 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, तो क्या आ जाएगा? तो ये आ गया हमारा पहला सवाल कंप्लीट, 1/26। समझ में आया? दूसरा सवाल देखो क्या है। एक फेस कार्ड हो या फिर तस्वीर वाला पत्ता हो। एक फेस कार्ड, क्या लिखोगे? एक फेस कार्ड आने के अनुकूल परिणाम NE2 बराबर। फेस कार्ड कितने होते हैं बताओ? फेस कार्ड होते हैं 12, तो यहां आ जाएगा 12। तो एक फेस कार्ड होने की PE2 बराबर क्या होता है फॉर्मूला? NE2 बटे NS। तो NE2 कितना आएगा बताओ? NE2 आ जाएगा हमारा 12, और NS कितना है? तो काटो इसको, 2 छंग 12, 2 दूना 4 और 2 छंग 12, 2 तिया 6, तो क्या आएगा आंसर? 3/13। अगला सवाल, अब ये 2 सवाल मैंने करवाए, अभी चारों आपको करना है। हिंट दे रहा हूं कैसे करना है। अगला क्या है? लाल रंग की तस्वीर वाला एक पत्ता, क्या करोगे? लाल रंग की, पहला सवाल है ना ये, अब ये तीसरा हो जाएगा यहाँ पे। लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता होने के अनुकूल परिणाम NE3 बराबर। बताओ, लाल रंग की तस्वीर वाला, तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 12, जिसमें लाल रंग के 6 और 6 काले, तो यहाँ आ जाएगा 6। NE3 बराबर, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता PE3 बराबर NE3 बटे, तो 6 बटा कर देना 52 कर देना, काटाकुटी कर देना, आंसर आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है बोलो? पान का गुलाम, पान भी है और गुलाम भी है, तो क्या लिखोगे बताओ? पान का गुलाम होने के अनुकूल परिणाम, पान भी है और गुलाम भी है, पान भी है और गुलाम भी है, कितने पत्ते होते हैं ऐसे? तो यहाँ NE4 बराबर, तो पान का गुलाम होने की प्रायिकता PE4 बराबर NE4 बटे, तो 1 बटा हो जाएगा 52। कर लोगे? पान के गुलाम होते हैं 1। अगला, हुकुम का पत्ता, हुकुम कितने होते हैं? तो क्या लिखोगे? हुकुम का पत्ता होने के अनुकूल परिणाम NE5 बराबर कितना जाएगा यहाँ? 13। हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता PE5 बराबर NE5 बटे NS, तो 13 बटे 52 कर देना, 13 चौक 52, 1 बटे चला जाएगा। अगला, एक ईंट की बेगम, बताओ क्या होगा? ईंट की बेगम, जो ईंट की बेगम, ईंट भी है और बेगम भी है, एक, जो ईंट भी है और बेगम भी है, दोनों में से आता है तो एक पत्ता होता है। तो एक ईंट की बेगम होने के अनुकूल परिणाम NE6 बराबर 1, तो ईंट की बेगम होने की प्रायिकता PE6 बराबर NE6 बटे NS, 1 बटे 52 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो ये 2 मैंने कराए हैं, बाकी के 4 जो हैं अभी आपको करने हैं यहीं पे, ठीक है।